चाहूंगा गणपत जी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया और इस लायक समझा कि मैं क्लोजिंग के ऊपर कोई मीटिंग करूं, क्योंकि मैंने जो भी सीखा है इन्हीं से सीखा है। और ये मेरी प्रशंसा वैसे भी करते रहते हैं। इतना अच्छा प्लेयर तो नहीं हूं मैं, लेकिन फिर भी ये मेरी प्रशंसा बहुत करते हैं। तो मैं एक बार फिर धन्यवाद करना चाहूंगा और इस टॉपिक पे थोड़ा जिक्र भी करना चाहूंगा सर मैं, क्योंकि ज्वाइन करने वाला महत्वपूर्ण नहीं होता सर। ज्वाइन तो हर कोई करवा देता, हमें सिखाने वाला महत्वपूर्ण होता है। और मैं एहसानमंद हूं भी और रहूं भी का गणपत जी का, मेरे ग्रेट अपलाइन का। इन्होंने मुझे सिखाया भी बहुत अच्छी तरह से सिखाया है, और मना के भी सिखाया है कई बार। तो मैं इस बात से इनका कभी भी एहसान नहीं भूलूंगा कि मेरे को इन्होंने सिखाया है। और ज्वाइन तो कोई भी करवा देता, अगर ये ना करवाते तो 2-4 महीने 6 महीने के बाद में मेरे को ज्वाइनिंग तो और भी कोई करवा देता। तो सर शुरू करें सर? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं जैसा कि बताना चाहूँगा 1 मिनट के लिए, सोनू जागड़ा जी हमारे संपर्क में आए थे लगभग 2 साल से कुछ थोड़ा बहुत ऊपर समय हुआ होगा। और सोनू जांगड़ा जी मिस्त्री का काम करते थे पहले, और अभी पूरी तरह से आरसीएम कर रहे हैं। और सोनू जांगड़ा जी वाकई में लीडर हैं, क्योंकि इनके अंदर एक लीडर की क्वालिटी छुपी हुई है। और हीरे को अपनी पहचान नहीं होती, उसकी हीरे की पहचान जौहरी को होती है। तो मैंने एक चीज़ नोट करी है सोनू जांगड़ा जी के बारे में, जो व्यक्ति इनके संपर्क में आया उसको इन्होंने लीडर बना के छोड़ा है। तो जो सच्चाई है उसकी प्रशंसा हमेशा करनी चाहिए। तो इनके अंदर ये खूबी है, बहुत ज़बरदस्त डायनामिक लीडर है। और आज हम इनकी बातों को सुनेंगे, और सुन के हो सके तो नोट बनाइए, लिखिए, क्योंकि बहुत अलग बातें आपको आज सुनने को मिलेंगी। और क्लोजिंग का समय चल रहा है। तो सोनू जी वेलकम है, स्वागत है आपका। और ओवर टू सोनू जी। यस सर, धन्यवाद सर। और आज हम बात करते हैं क्लोजिंग पे। सर क्लोजिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, हर विषय में, आरसीएम में नहीं, हर जिंदगी के हर पहलू में भी हमारी क्लोजिंग होती है। नौकरी में, व्यापार में, दुकानदारी में, दिहाड़ी मजदूरी में, हम हर महीने का अपना हिसाब किताब, हर आदमी अपना हिसाब करता है कि वहां भी हमारी क्लोजिंग होती है। लेकिन यहाँ एक क्लोजिंग को हम अलग रूप में देख लेते हैं, क्योंकि ये बिजनेस अभी तक मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, 99% लोगों को समझ में नहीं आया, इसलिए क्लोजिंग को कुछ और ही मानते हैं। और क्लोजिंग एक सिंपल अध्याय है, इसमें कोई गूढ़ ज्ञान वाली बात नहीं है। क्लोजिंग का मतलब है कि हमारे हर महीने का बायोडाटा लास्ट तारीख को हमें देखना कि हमारा कितना बिजनेस हुआ है, कितना नफा नुकसान, लाभ हानि कितनी हुई है, लॉस प्रॉफिट कितना हुआ है। तो उसके बारे का नाम क्लोजिंग है। लेकिन हम आरसीएम में अपनी क्लोजिंग के बारे में क्या टॉपिक ले सकते हैं और किस तरह हम अपनी क्लोजिंग को एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट के दिनों में हमने सीखना शुरू किया था, तब से हमें बताया गया था और ट्रेनिंग भी दी गई थी कि क्लोजिंग लास्ट के 3 या 4 दिनों में बहुत सी बातें निकल के आती हैं, बहुत से लेवल ऊपर नीचे होते हैं, उनको पूरा कैसे करवाना होता है और सबके लेवल मेंटेन किस तरह करने होते हैं, क्योंकि इनमें एक बहुत ही गहरा टॉपिक छुपा हुआ होता है। क्लोजिंग के बारे में तो हम सबको पता है, लेवल के बारे में जानकारी उससे पहले होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि लेवल का अगर ज्ञान नहीं होगा तो हम क्लोजिंग को समझेंगे ही नहीं। और लेवल क्या होते हैं सर, थोड़ा लेवल के बारे में हम पहले जिक्र करते हैं। देखिए सर, हमारे आरसीएम में हम बोलते हैं कि 32% हमें परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। दिखाई दे रहा है सर इसको? यस सर, बिल्कुल ओके। 32% परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, लेकिन उसका एक बीवी होता है, बीवी का 25% मिलता है। अब ये बीवी वाली बात भी कई बार समझ में नहीं आती। 3 चीजें हर प्रोडक्ट के ऊपर मार्केट में है या आरसीएम में है, कहीं भी 3 चीजें होती हैं, एक एमआरपी और एक डीपी और एक बीवी, बिजनेस वैल्यू। एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस मतलब एमआरपी का मतलब होता है सर, एमआरपी उससे हम ज्यादा रुपए का सामान बेच नहीं सकते। और डीपी को क्या बोला था? डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस हमें जो हमारा कार्ड बन गया आरसीएम में, वो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है। और जहां भी और भी कंपनी में जो हमारा व्यापार है, अर्थव्यवस्था है,
वहां भी जो सामान डीपी के ऊपर चलता है वो उनको डीपी रेट पे मिलता है, लेकिन वो बेचते हैं एमआरपी पे हैं। लेकिन हमारे सीएम में डीपी पे लेके डीपी पे भी कई बार बेच देते हैं। इसमें एक रिटेल प्राइस होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग रिटेल प्राइस भी कह सकते हैं इसको, और मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी कह सकते हैं। एमआरपी और डीपी के बीच में कुछ डिफरेंस होता है, उसमें आदमी की कमाई छुपी हुई होती है। और उसके बाद होता है बिजनेस वैल्यूम, बीवी, जिसके ऊपर हमें कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में वैल्यूएबल होता है सर। और इसमें एक बात छुपी होती है बिजनेस वैल्यूम, इसके पॉइंट होते हैं। जैसे एक चीज का न्यूट्रीशन वोमैन का लें तो हम 500 एमआरपी है, 400 डीपी है और 300 बीवी है। तो इसके हम क्या कर सकते हैं, हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा 400 रुपए में, 400 रुपए में हमें मिला, इसके ऊपर हमें 300 बीवी मिला, 300 बीवी के ऊपर हमें मिला 10 से 32% कमीशन हमारे लेवल के हिसाब से। और ये 10 से 32% कमीशन हमारे लेवल के हिसाब से 300 बीवी का मिला हमें। और इसके ऊपर भी एक गुंजाइश और है कमाने की, हम 500 रुपए तक इसको दे सकते हैं अगर आदमी का बताने का तरीका अच्छा और बढ़िया है और हमारे पास जानकारी है। खास करके जानकारी किससे मिलती है सर, जानकारी मिलती है हमें न्यूट्रीचार्ज काउंसलिंग कोर्स से। क्योंकि ये प्रोडक्ट ना न्यूट्रीचार्ज काउंसलिंग कोर्स या फिर ट्रेनिंग मीटिंग में हम जुड़ते हैं तो हमें हर रोज जानकारी मिलती है। और वो जानकारी हमें न्यूट्रीचार्ज की अगर लेनी है तो हमें कोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा, कोर्स पे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, कोर्स से हमें सीखना पड़ेगा। तो इसलिए ये 100 रुपये ऊपर वाले हम कमा सकते हैं अगर हमें सही तरीके से जानकारी और हमारे पास सही तरीके से बताने की ट्रेनिंग अगर है तो ये ऊपर के 100 रुपये ये कमा सकते हैं। और ये 300 रुपये में अगर हमारा लेवल 32% पे चला जाए तो 100 रुपये इसमें से भी हम कमा सकते हैं। तो जो 1 लाख बीवी का सामान अगर बिक्री करते तो 50,000 रुपये इनकम, 40,000 रुपये इनकम उसकी हो सकती है। लेकिन ये कई बातें हम या तो हमारे को लगभग बताने में नहीं आती या फिर हमारी समझ में नहीं आती, समझ में आते हैं तो हम नोट नहीं करते, और नोट कर लेते हैं तो ये कॉपियों में दबी हुई रह जाती है। तो सर ये चीज देखने की है। अब हम बात करते हैं लेवल कैसे होते हैं, क्योंकि क्लोजिंग से पहले हमें लेवल की जानकारी होना जरूरी है। जैसे 5,000 बीवी पे हमें कंपनी 10% देती है, इससे कम 5,000 बीवी से अगर कम है तो 10% देती है। और 5,000 बीवी से यहाँ पे इंसान के बच्चे का बाप पता लगाना चिकन नहीं ढूंढता, ऊपर होता है सर 12%, 10,000 बीवी से ऊपर 10,000 बीवी से ऊपर 14%। तो लगभग ये तो काफी साथियों को ये गणना के बारे में पता भी है, लेकिन फिर भी हम दोहरा रहे हैं इस चीज को। और इसके ऊपर होता है 20,000 बीवी से ऊपर 16.5%, 40,000 बीवी से ऊपर 19% और 70,000 बीवी से ऊपर 21.5% और 1,15,000 बीवी से ऊपर 24% और 1,70,000 बीवी से ऊपर 26.5% और 2,60,000 बीवी से ऊपर 29% और 3,50,000 बीवी से ऊपर 32%। तो ये 32% परफॉर्मेंस बोनस होता है सर। इसमें हम अगर टीम ना बनाएं, अपनी खुद की सेल करें तो भी इस पे कमा सकते हैं। और ये क्लोजिंग के मैटर में आप सोचेंगे कि ये क्यों आया, ये इसलिए आया सर क्योंकि अब हम टीम का देखते हैं। टीम का लेवल, किसी आदमी का लेवल है हमारा 4,800, हम लास्ट के दिनों में देखते हैं 4,500। तो इसका अगर हम 5,000 बीवी से क्रॉस करवा देते हैं तो ये पहले 10% पे था, अब ये 12% पे आ गया। तो इसने अगर खुद का सामान 5,000 बीवी का है तो जहां इसको 500 रुपए मिलने थे वहां इसको 600 रुपए मिल जाएंगे। जहां 500 थे वहां 600 हो गए, सिर्फ 100 या 150 रुपए का सामान ज्यादा खरीदने से। ये नए साथी को पता नहीं होता और हम भी चेक नहीं करते या गलती रह जाती है। इसलिए सीनियर साथी जो भी है वो इस चीज को चेक करें। जिसका 5,000, 9800, 4700, 4800 या 10,000 से 200, 400, 500 रुपए कम है उसका 10,000 करवाना चाहिए। और जिसका 19,000, 18,000 है उसका 20,000 करवाना चाहिए। और जिसका 38,000, 37,000 है उसका 40,000 करवाना चाहिए।
और जिसका 67-65 हजार के आसपास है उसका 70,000 करवाना चाहिए। क्योंकि ये यहाँ तो 100 रुपये पड़े हैं सर, यहाँ पर 100 रुपये पड़े हैं, आपको ये छोटे लग रहे हैं, लेकिन जब 69,000 से 70,000 पे जाता है ना सर, तो 70,000 का 2.5% हो जाता है। क्योंकि 70,000 से ऊपर 21.5% है और 70,000 से नीचे 19% है। 70,000 का 2.5% सर 1,900 रुपए का फर्क पड़ता है सीधा, सिर्फ 200-400 रुपए का सामान खरीदने से इतना बड़ा फर्क पड़ता है। और हम हमारी लापरवाही के कारण कुछ लोगों का लेवल 68,900 पे हो सकता है। एक्टिव आदमी हो, सामान खरीदने वाला हो, उसने 5,000 का सामान ले रखा हो खुद ने, लेकिन उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता। 68,900 पे का रह जाता है, जिसको सिर्फ 100 रुपए का सामान लेने की जरूरत थी, और 100 रुपए सामान के बाबत उसके 2,000 रुपए उसके खाते में फालतू आ जाते हैं। लेकिन हमने उस चीज पर लापरवाही से काम लिया और उसको ध्यान नहीं दिया। तो ये चीजें लेवल इसलिए हमें पक्का पता होना चाहिए और हमारी टीम में पता होना चाहिए कि किसका लेवल कितना है। हर महीने अपनी टीम का लेवल चेक करें आखिरी के 3 दिनों में खास करके। वैसे तो क्लोजिंग 1 तारीख से शुरू हो जाती है, लेकिन आखिरी के समय में ये पता चल जाता है किसका बिजनेस कहाँ पे जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना सर। और आगे का हिस्सा है सर, ये तो लेवल का हिस्सा हो गया। 68-69,000 68,000 है तो 70,000 करवाइए, 1,13,000 12,000 है तो उसका 1,15,000 करवाइए। ये चीज ध्यान देने की सर। और अगली बात मिटा दो सर इसको। हाँ सर मिटा दो, वैसे कोई नहीं। और क्लोजिंग के लिए और क्या खास काम कर सकते हैं हम, और क्लोजिंग के लिए कर सकते हैं सबसे पहले रीपरचेज किसकी करवानी है। रीपरचेज पहले हम रीपरचेज की सूची कई तरह की निकाल सकते हैं हम। पहली सूची किसकी होगी, जो हर महीने कुछ ना कुछ सामान लेते हैं अपनी टीम में। पहली सूची उनकी देखिए हर महीने जो कुछ ना कुछ सामान लेते हैं, और उनको हम क्या ऑफर कर सकते हैं। जैसे न्यूट्रीचार्ज के ऑफर है 500 बीवी, 1,000 बीवी। कंपनी ने ये ऑफर दिए हुए हैं, मार्च में सीमित है ये। 500 बीवी, 1,000 बीवी और 2,500 बीवी। अगर न्यूट्रीचार्ज से हम 6 महीने लगातार करते हैं और मार्च से शुरू करते हैं, तो ये 6 महीने के बाद हमें इतने ही प्राइस का सामान फ्री मिल जाएगा। और ये न्यूट्रीचार्ज की तरफ से ऑफर चल रहा है फिलहाल, वो मार्च में क्लोज हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है सर टर्मिनेट आईडी चालू करवा के। टर्मिनेट हम अपनी लिस्ट मंगवा के ये देख सकते हैं कि किसका सामान 6 महीने या 4 महीने हो गए या जिसकी आईडी टर्मिनेट हो गई है, उनकी आईडी को चालू करवा के दोबारा से, और उनको दोबारा बिजनेस में लेके आ जा सकता है। लेकिन उसके लिए हमें कॉल करने पड़ेंगे। जैसे सुनील जी बताते हैं कि 25 कॉल रोजाना, 25 कॉल रोजाना अगर 1 तारीख से, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि क्लोजिंग तो वैसे लास्ट में नहीं होती, क्लोजिंग तो पहले महीने की 1 तारीख से शुरू हो जाती है। लेकिन वहां हम काउंसलिंग नहीं करते, सोचते हैं कि जो होगा हो जाएगा, लेकिन वो बाद में आके फिर बिजनेस में दिक्कत आनी शुरू हो जाती हैं। और इसलिए क्लोजिंग से ज्यादा महत्वपूर्ण काउंसलिंग है, क्योंकि काउंसलिंग अगर करेंगे तो क्लोजिंग बहुत बेहतर तरीके से होगी। और काउंसलिंग भी अच्छी तरह से की जाए, उसमें 25 कॉल हर रोज करें और रीपरचेज के लिए फोन लगाएं। और जो टर्मिनेट आईडी है सर, टर्मिनेट आईडी अब भी मैंने मेरी टीम में कम से कम भी 45 से 50 आईडी दोबारा टर्मिनेट हुई, बंद हुई आईडी, जो 1 साल से सामान नहीं ले रही थी। और एक उदाहरण हमारी टीम में सुनीता जी मधुवाना से, उनकी आईडी 9 महीने तक टर्मिनेट रही और उनको हमने दोबारा चालू किया, और आज वो लीडर के रूप में हमारे सामने हैं और ईगल अचीवर हैं। मैं तालियां चाहूंगा उनके लिए सबकी तरफ से, अगर कर सकते हैं तो, क्योंकि उनकी आईडी 9 महीने तक बंद रही सर, और हमने नहीं संभाला। गलती उनकी नहीं थी, क्योंकि हमने दोबारा जाके संभाला नहीं उनको, और आज वो ईगल अचीवर है और बहुत अच्छा फील्ड में अच्छा काम कर रही है। तो सर यही बात है, हम टर्मिनेट आईडी को दोबारा से चालू करवा सकते हैं, लेकिन हम कोशिश नहीं करते या कहीं ना कहीं लापरवाही कर देते हैं। इसलिए अपनी टीम की टर्मिनेट आईडी की लिस्ट निकालिए, उनके नाम लिखिए और उनसे कॉल करना शुरू कीजिए। तो आपकी उनमें से हर महीने 2-3% 4% आईडी जरूर चालू होंगी, क्योंकि अनुभव सर 6 महीने 45 से 50 आईडी टर्मिनेट आईडी चालू करवाई। तो आगे की एक्टिव लोगों
एक्टिव लोगों को आरबीवी में कन्वर्ट करना। जो हमारे एक्टिव लोग हैं, जो ठीक ठीक सा बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा सामान ले रहे हैं, थोड़ा बहुत सेल कर रहे हैं, तो हम उनको 5 आरबीवी लेके आ सकते हैं। आरबीवी मतलब डायमंड पे, क्योंकि जो डायमंड करना शुरू कर देगा उसका डायमंड जाने का रास्ता खुला हो जाए। कहते हैं जो डायमंड करेगा वही डायमंड बनेगा, और डायमंड से नीचे की तो सोचना ही छोड़ दीजिए अगर इस बीच में आप आए हैं तो डायमंड का क्या फायदा है सर? अगर मान लो पिछले हफ्ते सुधीर जी ने हमारे यहाँ लोहारी में मीटिंग की थी, उन्होंने बताया था कि अगर 140 डायमंड आप अगर अपनी टीम में बढ़ा देते हो तो आपकी 8% रॉयल्टी कवर होती है। 140 डायमंड, तो इसका समीकरण कैसे रहेगा सर? हर 3 महीने में एक आदमी से डायमंड करवाना, एक आदमी को डायमंड के लिए तैयार करना, हर 3 महीने में अगर करें तो हर महीने 1 से 2 से 4 से 8 से 16 और 32 और 64 और 128 और 256, 1 2 3 4 7 8 9 महीने में सर 200 लोग डायमंड पे आ सकते हैं अगर 3 महीने में करें तो। सॉरी 9 महीने में सर, 3 महीने में अगर डायमंड का वो करवाएं हम तो 256 लोग हमारे पास हर 3 महीने 9 या 27 2.25 साल में लोग सिर्फ डायमंड वाले हम, एक डायमंड करने वाला भी हम अपने बिजनेस टेक्निकल से पार जाता है, जिसकी इनकम 70,000 से ज्यादा हो जाती है 2.25 साल में, और सही तरीके से अगर काम किया जाए तो। और ये भी क्लोजिंग का हिस्सा है। और उसके बाद बात करते हैं हम ऑफर की। बात हमने की थी जैसा कि हम 500 बीवी का ऑफर न्यूट्रीचार्ज की तरफ से वो कर सकते हैं, 1000 बीवी का है वो कर सकते हैं, सही सामान इसमें फ्री है, उसमें लिस्ट बना सकते हैं किस करवाना है, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज कुछ ना कुछ ले रहे हैं उनको ये बताया जा सकता है। इसके ऊपर लक्की ड्रा भी है, कार बाइक है, सिर्फ मार्च के महीने, तो मार्च के महीने शुरू करवा के हम 6 महीने फ्री का सामान दिला सकते हैं। और सर ये था क्लोजिंग का मैटर। और लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा सर मैं, कि बिजनेस को बढ़ाने का एक ही तरीका है। 3 साल में मैंने जो सीखा है, गणपत जी से सीखा है, और भी मेरे सीनियर अपलाइन हैं उनसे भी मैंने एक चीज की सर, और अनुभव भी देखा, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए, सेल के लिए मिलिए, ज्वाइनिंग के लिए मिलिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास मिलिए। तो वो कहते हैं ना, आज कुछ ऐसे साथी हैं जिनकी टीम में लोग ही सारे 20 हैं, तो वो कितनी टीम की रिपर्चेज करवाएंगे और कितनी टीम की आईडी चालू करेंगे। आज मेरी टीम में 1600 से ज्यादा लोग हैं, और लेकिन मेरे को ये कॉन्फिडेंस हो रहा है अगर मेरे को नए लोग ना मिले तो मैं पुराने लोगों को धीरे धीरे करके चालू करवा सकता हूँ, क्योंकि जो पुराने लोग जुड़े थे, जैसे सुनीता जी का उदाहरण दिया था मैंने, जो लोग हमारे साथ आरसीएम में किसी टाइम में जुड़े थे वो कुछ ना कुछ सोच के जुड़े थे, किसी का प्लान लेके जुड़े थे, उन सब के हमारे पास फोन नंबर होते हैं लिस्ट में, सबके नाम, फोन नंबर, उनका प्रपोजल किसने वो लगाए थे, उनके सब कहते पते होते हैं। इसलिए टर्मिनेट आईडी जितनी भी चालू हो सके उतनी करवाई, लेकिन टर्मिनेट आईडी आएंगी कहाँ से? टर्मिनेट आईडी अगर हम लगाएंगे तो आएंगे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कॉल करिए। सुनील जी भी यही कहते हैं, गणपत जी भी यही कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जितने ज्यादा लोगों को हम कॉल करेंगे, फोन करेंगे, सेल करेंगे, हमारी टीम में ज्यादा लोग आएंगे, और टर्मिनेट भी हो जाए, सामान लेना भी छोड़ दें, लेकिन एक समय ऐसा आएगा अब मेरा बिजनेस दोबारा से रॉकेट की स्पीड में चलना शुरू हो गया, क्योंकि बीच में लोग, बहुत से लोग बीच में ठप हो गए, सामान लेना छोड़ दिया, लेकिन मैं जुटा रहा, मैंने सोचा जान दो, जान लग रहे, जान दो, मैं आगे काम करेगा, वो चले गए, मैं काम करेगा। अब वो पिछले भी आने लग गए, अगले भी चल पड़े, तो डबल ट्रिपल स्पीड हो गई एकदम से सर। और ये सारी चीजें नए साथी जो भी सुन रहे हैं आज मीटिंग को, ये सारी चीजें उनके साथ भी हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा दिल यहाँ पे टूट जाता है कि हमने 10 लोगों को ज्वाइन कराया था, 10 लोगों को सामान देना शुरू किया था, वो 10 के 10 आज सामान नहीं ले रहे, वो नहीं ले रहे, तो आप आगे कोशिश करिए, उनको फॉलोअप करते रहिए। हमने फॉलोअप करना नहीं छोड़ा, अब भी फॉलोअप कर रहे हैं, पूरी टीम में हम कॉल करते हैं,
कोई ना कोई हर महीने कोई ना कोई एक या दो आदमी जाग ही जाता है, क्योंकि आदमी का दिमाग एक दिन में 60,000 लोरे लेता है सर। और 1,000 60,000 बार सोचता है, तो कहीं ना कहीं उसका टर्निंग पॉइंट फोन के साथ कॉन्टेक्ट में हम आ जाए, तो उस टाइम हो सकता है उसको याद आ जाए कि मैंने भी आरसी किया था। उसका कोई दूसरा प्लान देने आ जाए, तो उसको याद आ जाए कि मेरी आईडी टर्मिनेट पड़ी है और वहीं से चालू हो सकती है, इसलिए वो चालू करवा सकता है। अगर हम किसी को टोकेंगे या कुछ बताएंगे आपकी आईडी लगी हुई है नहीं लगी हुई है, अगर हम उनको टोकेंगे नहीं और बताएंगे नहीं, और नए लोगों को टोकेंगे नहीं और बताएंगे नहीं, तो आप 2 4 10 20 लोगों के साथ पीछे पड़े रहेंगे, ना वो आपको आगे बढ़ने देंगे और ना ही आगे आप बढ़ पाएंगे। तो क्लोजिंग का इतना ही चैप्टर था एक शॉर्ट रूप में। बाकी मैं गणपति का धन्यवाद करना चाहूंगा एक बार फिर से कि मेरे को मौका दिया, जितना मैंने इनसे सीखा था उतना मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो और टू गणपति। थैंक यू, बहुत बढ़िया सर। आपने बहुत ही बढ़िया बात बताई क्लोजिंग के बारे में आज। और एक थोड़ी सी मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ क्लोजिंग में, अगर हम थोड़ा सा अगर ध्यान दे लें तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा। आप एक चीज़ को नोट करना, एक व्यक्ति की आईडी मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। अभी जो बिजनेस है वो, और उसको अगर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो रुपए का कितना फर्क पड़ेगा, आप देखना एक बार। अभी एक व्यक्ति की, आप देखिए, ये एक व्यक्ति है, आपको नजर आ रहा होगा, इसका बिजनेस है 30,480, 30,480, और एक लेग में आ रहा है 25,676, और दूसरी में आ रहा है 1,752 रुपये। आप देखिए अगर इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितनी इनकम आएगी, और इसको अगर लेवल पे यानी 40,000 रुपये बचाएंगे तो कितनी इनकम आएगी। एक लेग में 30, टोटल है इनका 30,480। 30,480 है टोटल। 2 लेग है इनकी, एक लेग में है 25,676 और दूसरी लेग में है 1,152। अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इनको इनकम आएगी 677 रुपये। कितनी इनकम आई? 677 रुपये। सोनू जी अगर आवाज़ आ रही है तो थम्स अप करें, आवाज़ आ रही है तो थम्स अप करें। ओके सर। अब ये अगर इसी कंडीशन पे रहते हैं तो इनकी इनकम आएगी 677 रुपये। अगर हम इनकी थोड़ी सी अगर बढ़ा दें, मान लीजिए इसको 40,000 रुपये पहुँचा देते हैं, 40,000 रुपये, तो अब इनकी इनकम देखिए कितनी आती है। अब इनकी इनकम आई 3,339 रुपये। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये कैलकुलेशन ऐप है कैलकुलेटर करने के लिए। आपको नज़र आ रहा है सोनू जी? तो थम्स अप करिए, आ रहा है? अभी इनकी इनकम आ रही है 3,339 रुपये। पहले इनका बिजनेस था 30,400 और अब इन्होंने 40,000 रुपये चले गए, तो लेवल चेंज हुआ इनका, लेकिन ये सेल्फ आईडी पे हुआ है, इसलिए इनकी इनकम बढ़ के आ रही है 3,339 रुपये। कितना फर्क पड़ा? कहाँ तो 667 रुपये थे और कहाँ पे 3,339 रुपये, यानी कि लगभग 2,700 रुपये का अंतर हो गया। ये थोड़ा सा अगर हम मेहनत करके ध्यान दे लें इन चीज़ों का तो बहुत अच्छी इनकम भी आ सकती है, लेकिन ये सेल्फ आईडी पे है, इतना आ रहा है। अगर इसको बी लेग को मिला के करेंगे थोड़ा घट जाएगा इसमें। तो इस प्रकार से हम लेवल को अचीव करें, लोगों के लेवल को देखें, और इसके ऊपर अगर हम काम करते हैं तो किसी भी साथी का भला हो सकता है, किसी एक साथी की इनकम ज़्यादा आ सकती है। तो जो लीडर होते हैं वो इन चीज़ों को करते हैं। कल भी बताया गया था कि पहले 2-3 दिन हमने काउंसलिंग करनी होती है, रोड मैप बनाना होता है कि मैंने इस महीने पे कौन सी पिन पे जाना है। उसके बाद 10 तारीख को देखना है जो मैंने टारगेट लिया था उसमें से अगर
मान लीजिए 30-35% हो जाता है तो सही चल रहे हैं आप, अगर कम है तो कोशिश करनी है। उसके बाद फिर 20 तारीख को हमने दोबारा से देखना है कि अब लगभग 60-65% काम हो जाना चाहिए। अगर 50% भी हो रहा तो भी चलो ठीक है, लेकिन 60-65% काम हो जाना चाहिए जो टारगेट हमने लिया था। और फिर 25-26 तारीख को तो हमने उसको 25-26 तारीख को उनसे बात करनी है, उनकी रीपरचेज करानी है और क्लोजिंग की तरफ शुरू हो जाना है हमने। तो ये मुख्य सी बातों पे हम ध्यान रखेंगे तो आने वाले समय में हम लीडर हो जाएंगे। और लीडर वही बनते हैं जो जिम्मेवारी लेते हैं, और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं होती है। लीडर वही है जो जिम्मेवारी ले रहा है, वो लीडर है। और जो जिम्मेवारी नहीं लेते वो फिर चलते नहीं है। आप अपनी ए और बी लेग को निकाल के उनकी रीपरचेज करवाएं, उनके लेवल को देखिए। आपकी टीम में कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी रीपरचेज नहीं हुई है, चाहे कम हो या ज़्यादा हो। और क्लोजिंग करने के लिए आज हमारे पास हथियार क्या है? आज हमारे पास है 500, 1000 और 2500 बिजनेस वॉल्यूम न्यूट्री चार्ज से जो व्यक्ति करेंगे, जो इसमें एंट्री ले लेंगे, उनको 6 महीने बाद फ्री दिया जाएगा। जितने की वो लेते हैं, 500 का करेंगे 6 महीने तो 500 रुपये का फ्री, 1000 का करेंगे 1000 रुपये का फ्री सामान मिलेगा, और 2500 का करेंगे तो 2500 का फ्री मिलेगा। एक काम और हो जाता है इसके साथ साथ, 2500 रुपये का न्यूट्री चार्ज लिया तो लक्की ड्रा, जो कि हमने लक्की ड्रा था, उसमें भी वो शामिल हो जाता है। उसके अंदर बहुत से इनाम है, जैसे इंडक्शन वगैरह कई चीज़ें थी, आपको कई बार पहले भी सूचना इसकी दी गई थी। यानी 2 काम हो गए, फ्री भी मिलेगा, लकी ड्रा में भी शामिल हो गए, और साथ में आपको स्वास्थ्य भी मिलेगा। तीसरा एक काम और हो सकता है, हम ANCC कोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज्वाइनिंग कराएं, क्योंकि जो लोग न्यूट्री चार्ज का ये कोर्स कर लेंगे, ANCC एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स कर लेंगे, वो व्यक्ति 10,000 केवल नहीं करेंगे। आप इस बात को नोट कर लेना, 10,000 नहीं, वो 50,000 और 1 लाख तक पहुंचेंगे। और अभी जैसे सोनू जी बता रहे थे कि डायमंड क्लब 5,000, अगर कोई व्यक्ति 5,000 करता है तो बहुत जल्दी रॉयल्टी और टेक्निकल जाता है। लेकिन जो व्यक्ति 50,000, 25,000 और 1 लाख वाले करने वाले मिल जाएंगे, ANCC कोर्स करने वाले, तो आप सोच के देखिए सर, 4 व्यक्ति आपको रॉयल्टी पे लेके चले जाएंगे। ऐसे व्यक्ति, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके उनको ANCC कोर्स में ला के, उनको डायरी में उसका जिम्मेवारी लेके उनको नोट्स बनवाएं, उनसे बात करते रहिए और उनसे पूछते रहिए, तो सर आप देखिए कितना बड़ा काम आपकी टीम में हो सकता है। कहाँ तो हम खेल रहे होते हैं हेल्थ गार्ड में FMCG प्रोडक्ट के साथ, और कहाँ पे न्यूट्रिशन पे काम बहुत बड़ा किया जा सकता है। और न्यूट्रिशन पे काम करके आप डॉक्टर, एक तरह से डॉक्टर की उपाधि को प्राप्त कर लेते हैं। आपको ANCC कोर्स का सर्टिफिकेट आपके पास होगा। अगर आप कहीं फील्ड में हैं, आप दिखा सकते हैं कि मैं न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ। आप विजिटिंग कार्ड बनवा सकते हैं, अपने गले में भी डाल सकते हैं, लोगों को भी दे सकते हैं कि मैं न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ। कई बार हमारे सपने होते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन कई बार वो सपने हमारे नहीं होते पूरे, क्योंकि छोटी उम्र में काम, शादी, 100 बातें होती है, अड़चन आ गई, कोई रुकावट आ गई। तो आज आपके पास वो सपना पूरा करने का एक सुनहरी मौका दिया है न्यूट्री चार्ज ने। ये एक सुनहरी मौका आपको मिला है, इसका लाभ उठाइए। और अभी आप देख लीजिए आपने कौन सा डॉक्टर बनना है। गली मोहल्ले वाला डॉक्टर बनना है तो 30-40 रुपए में दवाई भी और पर्ची भी दे देते हैं वो। MBBS डॉक्टर बनना है तो 100 रुपये उसकी फीस होती है, दवाई बाहर से लेनी पड़ती है। स्पेशलिस्ट बनते हैं जो 500 रुपये से लेके 2,000 रुपये तक की उनकी पर्ची की फीस होती है। अब फैसला आपके हाथ में है। लगभग लोगों ने ज्वाइन कर लिया, बस गिने चुने कुछ लोग बाकी हैं, तो आप इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 10,000 बिजनेस वॉल्यूम करेंगे और क्या मिलेगा,
और आपको 2 दिन भीलवाड़ा विजिट करने का मौका मिलेगा। 2 दिन के लिए रहना पीना और खाना कंपनी की तरफ से रहेगा। साथ में आपको 2-4 हज़ार लोगों के सामने इस कंपनी के सीएमडी सम्मानित करेंगे और सुपर डायमंड की पिन भी दी जाएगी आपको, जो कोट पे लगाई जाती है। और जो डायमंड सुपर डायमंड क्लब करते हैं उनके ऊपर कंपनी स्पेशल फोकस करती है। उनको हर सप्ताह में 1 या 2 बार अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। बड़े बड़े ट्रेनर होते हैं, जो अभी कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, उन्होंने देखा, और उनको स्पेशल मीटिंग दी जाती है। तो आप सोच के देखिए सर, डॉक्टर बनने के लिए कहते हैं कि 50 लाख से 1 करोड़ रुपया कम से कम लगता है। बल्कि यहाँ तक भी मैंने सुना है कि 2-2 करोड़ रुपए भी लग जाते हैं कई बार। कई ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे 1 लाख रुपया वैसे भी देना पड़ता है, 1 करोड़ रुपया वैसे भी देना पड़ जाता है। मैं कहना नहीं चाहता, आप समझते हैं सारी बातें। तो यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा खर्च करके और इस डिग्री को प्राप्त कर लेते हैं तो आपका डिग्री के साथ साथ नॉलेज बढ़ेगी और आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो अभी लगभग 2 मिनट हमारे पास है। कृष्ण जांगड़ा जी रॉयल्टी अचीवर हमारे साथ जुड़े हुए थे। कृष्ण जी, आप अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूं, अनम्यूट करिए। आप भी इसके बारे में रोशनी डालें। 1 मिनट 2 मिनट हमारे पास सिर्फ हैं। कृष्ण जी, शायद वो हमारी आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं, कहीं ना कहीं बिजी है, या कुछ नेटवर्क का इशू हो सकता है। सुनीता जी ने ये कोर्स ज्वाइन किया है। सुनीता जी, आपको कैसा लग रहा है? आप अनम्यूट कर सकते हैं। आपको कैसा लग रहा है ये कोर्स ज्वाइन करके? नमस्ते सर, जय आरसीएम। नमस्ते, जय आरसीएम जी। बहुत बढ़िया लग रहा है सर, जानकारी तो जमा एक पॉइंट नोट करने वाला है सर। इतनी बढ़िया जानकारी है और एक सपना पूरा होगा सर डॉक्टर बनने का। 4-5 दिन हो गए सर ये कोर्स शुरू होया ना, तो इतनी बढ़िया वीडियो आवा सर। बेचने का भी एक तरीका बताया जाए, इसमें भी किस तरह सेल करना है, किस तरह बात करनी है, और एक अंक का, नशा का, सब चीज़ों का ज्ञान मिला है सर। वेरी गुड। एक MBBS वाली नॉलेज क्या लग रहा है सर। थैंक यू। बहुत बढ़िया। और आज की क्लोजिंग की सर। बहुत बढ़िया सुनीता जी, थैंक यू। और अभी टाइम लगभग हो चुका है, हम किसी भी पल डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। बात तो और भी साथियों से करनी थी, महेंद्र शर्मा जी से भी सोच रहा था बात करने की, लेकिन फिर बात शुरू करेंगे तो टाइम कट जाएगा, तो बीच में रह जाएगी। तो कल इस बारे में दोबारा से जुड़ेंगे और भी साथियों को समय दिया जाएगा। तो अभी सभी को नमस्कार, जय आरसीएम।